एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो कुंडली का जो छठा स्थान है सिक्स्थ हाउस, इससे बीमारियां या डिसीज़ेस के बारे में आप बता सकते हैं, और उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और अभी जो है वो कुंडली के 12 हाउसेस हैं, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर हाउस से जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेकंड हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। इसमें हमने आपको आँखों के बारे में बताया, और अभी ये नाक के बारे में आज जो टॉपिक है वो नाक के रोग के बारे में बताते हैं। तो नाक से या नोज़ से रिलेटेड जो बीमारियाँ हो सकती हैं वो कुंडली के सेकंड हाउस से आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो नाक से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। नाक से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाए नाक के अंदर तो उसको राइनाइटिस कहा जाता है, या कोई एलर्जी, आपने सुना होगा नाक में एलर्जी हो गई, तो एलर्जी में क्या होगा, बार बार छींक आएगी, नाक से पानी निकलेगा, नाक हर समय बहती रहेगी, और बलगम निकल सकता है नाक से, तो ये उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि नाक में जो है वो कोई फुड़िया या फुंसी इस तरह की निकल आए, बॉयल है, फरंकिल है, इस तरह का निकल सकता है। या कभी कभी जो है वो आपने शायद सुना हो कि उसको पॉलिप हो गया, नाक के अंदर पॉलिप होता है, एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको पॉलिप कहते हैं, तो नेज़ल पॉलिप एक डेवलप हो सकता है, राइट। इसके अलावा जो नाक के दो नॉस्ट्रिल्स हैं या नथुने हैं, राइट और लेफ़्ट, तो इनके बीच में एक बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है जिसको सेप्टम कहा जाता है। तो ये सेप्टम कई बार डेविएट हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है, बजाय सीधा रहने के वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो उसको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम DNS कहा जाता है। तो ये सब बीमारियां हैं। इसके अलावा नाक के चारों तरफ जो है वो बहुत सारे एयर से भरी हुई कैविटीज़ होती हैं जिसको साइनस कहते हैं। तो वो मैक्सिलरी साइनस है, ऑर्बिटल साइनस है, इस तरह के बहुत सारे साइनसेस हैं। तो वो साइनसेस होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, और उन साइनस का कनेक्शन डायरेक्ट नाक से होता है। लेकिन अगर वो उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, नाक में इन्फेक्शन हुआ, नाक के इन्फेक्शन से उसका कनेक्शन साइनस से है, तो वो साइनस में इन्फेक्शन पहुंचेगा, और बजाय एयर के वहाँ पर पानी भरेगा, या फिर कोई मवाद इस तरह की चीज़ भर सकती है, तो उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो ये साइनोसाइटिस ऐसा हो सकता है। या कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में स्पेशली या बड़ों में भी वो नाक से ब्लीडिंग निकलती है, नाक से ब्लड निकलने लगा, तो उसको एपिस्टैक्सिस कहा जाता है, एपिस्टैक्सिस। या कई बार जो बॉक्सर्स होते हैं इस तरह से बॉक्सिंग करते हैं, या लड़ाई झगड़े में किसी वजह से या एक्सीडेंट से नाक की हड्डी जो है फ्रैक्चर हो जाती है, तो नेज़ल बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। इस तरह की तमाम बीमारियां नाक से रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में अभी अब देखते हैं। तो फिलहाल इसको बात तो ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से आपको पहचानना है कि आप कुंडली देखकर बताइए कि इस व्यक्ति को क्या नाक से रिलेटेड कोई बीमारी है या फ्यूचर में हो सकती है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो आपको बताना है, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपने व्यक्ति को नहीं देखा, आपके सामने सिर्फ अगर ये होरोस्कोप रखा जाए व्यक्ति का, किसी पर्सन का, को आपको बताना है कि वो नाक से रिलेटेड कोई बीमारी है या हो सकती है क्या फ्यूचर में। तो हम कैसे देखें इस चीज़ को? इसको देखने के लिए एक तो आप कुंडली का लग्न लग्नेश हमेशा ही देखना है, राइट, क्योंकि लग्न लग्नेश हमेशा वो देखना है ज़रूरी है। वो व्यक्ति का स्वयं है, वो पर्सन स्वयं है, जिसका शरीर है, जिसका पूरा ये चेहरा है, बॉडी है, राइट। और सेकंड हाउस को देखना ज़रूरी है। तो एक तो लग्न लग्नेश को देखिए, दूसरा सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड देखिए, और 12 हाउस 12 का लॉर्ड देखिए, और बुध देखिए। बुध मरकरी जो है वो नाक का कारक है, नाक को कंट्रोल करता है। इसके अलावा राहु ग्रह जो हैं ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, यानी सांस लेने की जो क्रिया है, यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11 जो राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये भी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाली राशियाँ हैं। तो फिर से आपको बताते हैं, लग्न लग्नेश देखिए, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड देखिए, 12 हाउस 12 का लॉर्ड देखिए, मरकरी यानी बुध देखिए, राहु देखिए, और 3, 7, 11 नंबर राशियाँ स्पेशली देखिए। और इनका कनेक्शन जो है वो 6, 8, 12 वर्ष से ये देखना ज़रूरी है। तो अब ये सेकंड हाउस 12 हाउस आपको बताया। तो ये नाक में देखिए 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, 2 नथुने होते हैं। तो राइट नॉस्ट्रिल ये सेकंड हाउस इसको रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस जो है वो सेकंड हाउस सेकंड का लॉर्ड ये राइट नॉस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करता है। और 12 हाउस और 12th का लॉर्ड जो है ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नथुने को रिप्रेजेंट करता है, राइट।
अब मान लीजिए जो चीज़ें हमने बताई ये चीज़ें देखनी है आपको, तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं किसी वजह से, या 3 6 8 12 में ये बैठ जाएं आके, जो अच्छे हाउसेस नहीं हैं 3 6 8 12 में बैठ गए, या 3 6 8 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका कोई कनेक्शन हो जाए, ये अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, डिबिलिटेटेड राशि में, या शत्रु राशि में बैठ जाएं, उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, या डिग्री वाइज अच्छे ना हो, तो ऐसे केस में ये जो लग्न लग्नेश, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड, 12th हाउस 12th का लॉर्ड मरकरी, और इसके अलावा राहु और 3 7 11 राशियाँ ये वीक हो जाएंगी, और तब वो लग्न से, इससे नाक से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो इससे कनेक्टेड जो है बहुत सारे योग बताए गए हैं, ऋषियों ने बताए हैं कुछ योग जो आप कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि इसको नाक से रिलेटेड कोई बीमारी है या हो सकती है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, ये एसेंडेंट जहाँ उसने जन्म लिया है, तो लग्न और सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड, लग्न सेकंड हाउस, लग्न ये हुआ सेकंड हाउस, और सेकंड के लॉर्ड पर पाप ग्रह बैठ जाएं और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। पाप ग्रह क्या है? सूर्य मंगल शनि राहु केतु, ये सब कुछ इसमें ग्रह बैठ जाएं और कुछ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड जो है लग्नेश, ये अपनी नीच राशि में हो जाए, ये लग्न का कोई लॉर्ड होगा तो वो लग्न का लॉर्ड जो है अपनी नीच राशि यानी डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, और चंद्रमा जो कुंडली का चंद्रमा है वो 6th स्थान में बैठे, रोग के स्थान में बैठे, और इसके अलावा सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड के ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए कि सूर्य मंगल शनि, सूर्य मंगल और शनि सब एक साथ मिलकर ये सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड या बुध, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड या बुध को प्रभावित करें, राइट। सूर्य मंगल शनि, तो सूर्य मंगल शनि में कुछ ग्रह यहाँ बैठ गए या कुछ ग्रह इसको देख रहे हैं, तो सूर्य मंगल शनि ये तीनों ग्रह जो हैं वो ये व्यक्ति के सेकंड हाउस सेकंड के लॉर्ड या बुध को प्रभावित करें, यानी उस पर युति हो जाए, वहाँ बैठ जाएं या दृष्टि दें, तब ऐसे केस में व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई नेज़ल डिसीज़ होगी, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा जो है 6th स्थान में बैठ गया है, चंद्रमा जो है 6th स्थान में बैठ गया, शनि जो है वो 8th स्थान में बैठ गए, और कोई क्रूर या पापी ग्रह जो है वो 12th स्थान में बैठा, तो चंद्रमा 6th स्थान में रोग के स्थान में, शनि 8th स्थान में, और कोई पापी क्रूर ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये सब जो है कोई 12th में बैठ जाएं, और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो अपनी डिबिलिटेटेड राशि में कुंडली में कहीं बैठा हो, यानी नीच राशि में बैठा हो, तब ऐसे केस में डेफिनेटली ये व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, राइट। और भी योग हैं, मान लीजिए कि चंद्रमा जो है वो 6th में बैठा, राइट, चंद्रमा 6th हाउस में बैठ गया, शनि 8th में बैठे, और कोई पाप ग्रह जो है वो यहाँ 12th में बैठा। ये पहले भी बताया आपको कि चंद्रमा 6th में, शनि 8th में, और पाप या क्रूर ग्रह जो है सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये यहाँ पर 12th स्थान में बैठे। वहाँ इसके पहले आपको बताया कि लग्नेश नीच राशि में हो, अभी जो दूसरा योग है उसमें लग्नेश पाप ग्रह के नवांश में हो, यानी जो लग्न का लॉर्ड है, अगर आप D9 कुंडली देखिए, डिविजनल चार्ट नंबर 9, तो उसमें किसी पाप ग्रह की राशि में बैठा हो लग्न का लॉर्ड, तो यानी पाप ग्रह के नवांश में हो, तब भी उसको व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी डेफिनेट होगी, राइट। ऐसे योग है, मान लीजिए कि मंगल शुक्र शनि, तो इसमें मंगल और शनि तो रोग कारक हो गए, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, इनके साथ में शुक्र बैठ गए, तो मंगल शुक्र शनि ये तीनों मिलके साथ बैठ जाएं, और इसके अलावा सेकंड का लॉर्ड और बुध, सेकंड का लॉर्ड और बुध पर पाप ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में नाक का रोग होगा। फिर से आपको बताते हैं कि मंगल शुक्र शनि कुंडली में कहीं साथ में बैठ गए, और इसके अलावा सेकंड हाउस और सेकंड का लॉर्ड जो है उसके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए कि मंगल प्लस शनि प्लस पाप ग्रह, कोई पाप ग्रह मतलब सूर्य शनि मंगल, सूर्य मंगल राहु केतु ये सब, तो मंगल प्लस शनि प्लस और कोई पाप ग्रह सूर्य राहु केतु वगैरह ये 6 8 12 में कहीं बैठ जाएं, और लग्नेश जो है वो पाप ग्रह के नवांश में हो, लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो D9 कुंडली में किसी पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, यानी पाप ग्रह के नवांश में हो, तब ऐसे केस में भी व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी डेफिनेट होगी। मान लीजिए कि बुध, आपको बताया बुध जो है नाक को रिप्रेजेंट करते हैं, नाक को कंट्रोल करते हैं, तो मरकरी या बुध जो है पाप ग्रह
से युत हो जाए या दृष्ट हो जाए, पाप ग्रह इनके साथ में बैठ जाए, कंजंक्शन हो जाए, या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए बुध के ऊपर, तब भी ऐसे केस में नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। मान लीजिए सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो, राइट, सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु कोई बैठे, और सेकंड का लॉर्ड जो है, सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश, ये पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाए। मान लीजिए पाप ग्रह यहाँ बैठा है, ये क्या नाम, सेकंड का लॉर्ड यहाँ बैठा है द्वितीयेश, और पाप ग्रह यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी दो पाप ग्रहों के बीच में बैठ गया, पाप ग्रहों के बीच में बैठ गया ये, और पाप ग्रह के मध्यस्थ में हो जाए, और बुध जो है वो जो नाक को रिप्रेजेंट करता है वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी ज़रूर होगी, राइट। फिर से आपको बताते हैं कि मान लीजिए सेकंड में पाप ग्रह बैठ गए, सेकंड में कोई पाप ग्रह बैठ गया, राइट, और इसके अलावा यहाँ पर सेकंड का लॉर्ड जो है पाप ग्रहों के बीच में बैठ गया, और इसके अलावा जो बुध हैं, बुध ग्रह हैं जो नाक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई रोग या बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए कि सेकंड हाउस है, सेकंड पर मंगल प्लस शनि की दृष्टि हो जाए, मंगल और शनि दोनों रोग कारक हैं, तो ये डायरेक्ट कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से इनकी दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पे, तो मंगल और शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ जाए, और तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को मंगल और शनि है, तो देखिए, तो मंगल और शनि की वजह से व्यक्ति की नाक में कोई फुड़िया फुंसी इस तरह की चीज़ होगी, या नाक में पॉलिप, क्योंकि मंगल जो है वो ट्यूमर के कारक हैं, जितने भी बॉडी के ट्यूमर है सब मंगल की वजह से होते हैं ज़्यादातर, तो मंगल यहाँ पर शनि मंगल की दृष्टि है, इसलिए नाक के अंदर फुड़िया फुंसी या कोई पॉलिप हो जाए, या नाक से ब्लड निकले, तो ये ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये सेकंड हाउस में मंगल और सेकंड हाउस पर मंगल और शनि की दृष्टि होने से ये प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि सेकंड हाउस में सूर्य और राहु बैठ जाए, सूर्य और राहु बैठ जाए, तो सूर्य और राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो सूर्य अगर यहाँ बैठे, राहु साथ में बैठ गए, तो व्यक्ति को नेज़ल बोन से या डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, क्योंकि वो बोन का कारक है सूर्य, तो सूर्य जो है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी नाक के बीच की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, या फिर नेज़ल बोन फ्रैक्चर हो सकता है, राइट। अगर सेकंड में सूर्य प्लस राहु हो, और या सूर्य मान लीजिए बैठ जाए, राहु की दृष्टि हो जाए, तब भी किसी तरह से सूर्य और राहु का प्रभाव हो सेकंड हाउस पे, तो ऐसे केस में डीएनएस हो या नेज़ल बोन फ्रैक्चर होगा। मान लीजिए सेकंड हाउस में शनि एंड मंगल बैठ गए यहीं पर, शनि मंगल यहीं बैठ गए, और सेकंड का लॉर्ड जो है, सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश, ये 6th हाउस में रोग के स्थान में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में कोई सीरियस बीमारी फिर नाक की होगी, राइट। मान लीजिए सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में बुध जो है नीच के होके बैठ जाए, तो बुध नीच किस में होते हैं, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, कन्या में उच्च के होते हैं एग्जल्टेड, और बुध मीन राशि यानी पिशीज राशि में ये डिबिलिटेटेड राशि के हो जाते हैं, नीच के। तो बुध यहाँ पर मीन राशि में होके यहाँ पे नीच के होके बैठ गए, और इनके साथ में सूर्य और मंगल भी बैठ जाएं, तो ऐसे केस में नाक से रिलेटेड बीमारी अब क्या होगी, तो यहाँ पर बुध नीच के हो गए, देखिए नाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूर्य प्लस मंगल हैं, तो नेज़ल सेप्टम डेविएट हो सकता है, नेज़ल बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मंगल की वजह से नाक से ब्लड निकल सकता है, या कोई फुड़िया फुंसी इस तरह की चीज़ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे योग है। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड है, राइट, सेकंड का लॉर्ड जो है 12th में बैठ जाए, सेकंड का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, उस पर 6th के लॉर्ड की दृष्टि हो जाए, सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश ये द्वादश स्थान में बैठ गए, और षष्ठेश यानी 6th के लॉर्ड की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर हो जाएगी, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, राइट। मान लीजिए सेकंड स्थान का जो लॉर्ड है द्वितीयेश है, ये 8th स्थान में बैठ जाए, 8th स्थान में बैठ गया, उस पर 6th के लॉर्ड की दृष्टि हो जाए, यानी षष्ठेश की दृष्टि हो गई, और बुध जहाँ बैठे हों उन पे पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में नाक से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। आपको शुरू में बताया था कि 3, 7, 11 जो वायु तत्व राशियाँ हैं, तो ये भी ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, नाक से ही ब्रीदिंग लेते हैं हम, नाक से ब्रीदिंग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो ये 3, 7, 11 नंबर जो राशियाँ हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, तो ये नाक से रिलेटेड हैं, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं। तो अगर कुंडली में ये 3, 7, 11 नंबर की राशियाँ अगर पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो जाएं, राइट, पाप ग्रह से युत दृष्ट कैसे होंगी, ये 3, 7, 11 नंबर राशियाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 6, 8, 12 में आ गई, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो कि 3, 7, 11 राशियाँ जो है 6, 8, 12 में
कहीं किसी जगह 3, 7, 11 में से कोई राशि बैठी हो, या 3, 7, 11 राशि बैठी हो और उस पर 6th या 8th या 12th का लॉर्ड आके बैठ जाए या दृष्टि दे दे, तो और उसके ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये 3, 7, 11 नंबर की राशियां जो है वो पीड़ित होंगी, यानी वो उनको कष्ट होगा। 3, 7, 11 राशियों को वो वीक हो जाएंगी और ऐसे केस में नाक का कोई रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि 6th में शुक्र बैठ गए, 6th हाउस जो रोग का स्थान, यहाँ शुक्र बैठे और लग्न में अगर मंगल बैठ गए। 6th में शुक्र और मंगल यहाँ पर कहाँ बैठे, लग्न में बैठे। 6th में शुक्र और लग्न में अगर मंगल बैठ जाएं तो किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट से या किसी और वजह से व्यक्ति की नाक जो है कट जाती है, तो उसकी नाक कटती है। ये इम्पोर्टेंट एक योग है, यानी 6th में अगर शुक्र हो और मंगल अगर यहाँ पर लग्न में बैठे हैं तो किसी एक्सीडेंट से, चोट से या किसी वजह से ये पेशेंट यानी जो व्यक्ति है उसकी नाक कटती है, राइट। इस तरह से बहुत सारे योग जो नाक से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो नाक से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी आपको बताया कि ये राइनाइटिस यानी नाक में इन्फेक्शन, या एलर्जिक राइनाइटिस आपने सुना होगा, एलर्जी की वजह से, और बॉयल है, फरंकिल है, कोई फुड़िया फुंसी निकल आए या ट्यूमर निकल आए, उसको पॉलिप कहते हैं, नेज़ल पॉलिप होता है, फिर ऑपरेट करके उसको निकाला जाता है। या डिविएटेड नेज़ल सेप्टम, जो दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच का जो सेप्टम है, बहुत ही सॉफ्ट हड्डी है, सेप्टम कहते हैं, तो वो डेविएट हो जाए यानी ये मुड़ जाए लेफ़्ट या राइट में, तो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम हो गया। या साइनोसाइटिस, जो नाक के आसपास जो साइनसेस हैं, एयर से भरे हुए जो कैविटीज़ हैं, तो उनका कनेक्शन नाक से है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो साइनोसाइटिस हो गया। नाक से ब्लड निकले तो एपिस्टेक्सिस हो गया। बॉक्सर्स हैं, ये आपस में मुक्केबाजी करते हैं या किसी और वजह से लड़ाई झगड़े में वो नेज़ल बोन या एक्सीडेंट से नेज़ल बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो ये सब तमाम बीमारियां नाक से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको बताया। तो ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, लग्न, लग्नेश और 3, 7, 11 नंबर राशियाँ, और इसके अलावा बुध और राहु, इनको देखकर कुंडली में इनका कनेक्शन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, प्लेसमेंट क्या है, और किस तरह से ये 3, 6, 8, 12 से रिलेटेड हैं, इसके आधार पे आप नेज़ल डिसीज़ेज़ या बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।